जैसे परिवार को सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लगाइए जस्सी का एक बार कलर पर लगा दे एक बार भाई। अगर कौन सा भी साथी देखो, जो शुरुआत और जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ना, उसमें हर साथी का सुझाव जरूरी है। और अभी है ना बहुत सारे ईद तक तो कम से कम 30-35 गामा के आदमी आए हैं, 20 गामा के आदमी आने रह रहे हैं, आने लग रहे हैं। मैं इबे बोलूंगा तो वो रह जाएंगे। तो आप लोग जुड़ सा साथी, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, लगभग हर साथी से फोन के जरिए अपने सुझाव लिए कि भाई, और लगभग ये मिलती बात थी कि 95% लोगों ने अपना यही कहा कि भाई हमने चाय कार्यक्रम कम से कम, मैंने 4 साल में 2500 चाय कार्यक्रम इस हल्के में करे हैं। 2500 और ये इतनी भी बन गई जो गरीबियों लुहारी का जिक्र कर रहे हैं, पगड़ी पढ़ाई ताउरन जा रहा हमारे कंबोज समाज से है। और इस बात से, इस हल्के की एक बात भी तय हो जाती है कि भी ये हल्का काम से पहले सम्मान को महत्व देता है। ये ताऊराम राम मेरती बोला, मैं जिस दिन लुहारी गांव में गया, मेरा वजह सीना तो तेरे पर काम मांगना नहीं है ना, हमने किसी चीज की लोड़, बस मैं जिस दिन तेरा शामी आ दूनी, एक तो मैं राम जा रहा, एक मेरा भाई मांगे राम, दोनों दिनों कह रहा आज ताऊ मांगा राम, आज ताऊ राम जा रहा। तो ये हुआ भी बनने की भाई, जिस गले 2 मिनट 4 मिनट बैठ लिया है तो उसका नाम नूम भी आते हैं। सब ने एक बात कही कि भाई अब हमने हल्के में एक ऐसा सिस्टम शुरू करना चाहिए जो आज तक किसी ने ना करे। और सबके विचार ये आए कि भाई हमने एक पैदल यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। छक्के मेहनत कर ली, जिस कांग्रेस की कदम चुनाव बिना रैली नहीं हुई, उन्होंने 3-3 रैली भी कर दी। और लोग इतनी मेहनत कर दी और 3-3 रैली कर दी, लोग यूं कहने लगे जीवन में पहली बार कांग्रेस के इतने कैंडिडेट देखे हैं। देखे होंगे पहली बार कांग्रेस की। इससे पहले बहुत तकड़ी हवा ली, जब भी आड़ा कांग्रेस का उम्मीदवार 1 रहा करता, 2 रहा करता, इससे फालतू कदम उम्मीदवार नहीं है। ये भी तो इतनी हवा बना दी, दूसरी पार्टी वाले भी कांग्रेस की टिकट के काफी भरे हैं। तो भाई मैं तो इन गांव में जब चाय कार्यक्रम में जावा, जब भी 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल घूमा, सबसे बड़ा सवाल यू है, 27 तारीख को रात को दीपेंद्र जी का फोन आया। मेरे पास केवल 2 दिन थे आप लोगों को संदेशा देने के लिए, क्योंकि कल दीपेंद्र जी के कार्यक्रम फिर थे नारायण हल्का में। 2 दिन में मैं जितने 600-700 फोन में संदेशे दे पाया, क्योंकि ये कई भाइयों कहते हैं एक मैसेज छुड़वा जा रहा या दूसरे पर फोन करवा जा रहा। लेकिन मैं संकल्प पद यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, जिस दिन मैंने राजनीति शुरू करी थी, मैंने एक संकल्प ले लिया था कि भाई मैंने बिचौलियापन खत्म करना है। मैंने हर वोटर के साथ 36 बिरादरी का आदमी करना, मैंने मैन टू मैन जुड़ना है, मैंने डायरेक्ट जुड़ना है। मैं काम करूं तो भी मैं डायरेक्ट उसने कहूं, वो काम मन न करो तो भी डायरेक्ट वो मन न करो। इसके लिए मैं खुद इतना प्रयास करता हूं। 2 दिन में 8 बजे लग गया करता, रात के 8:30 बजे तक लगातार 12 घंटे फोन पे, चाचे ताऊ भाई यू प्रोग्राम है, न्यू करना है, न्यू आना। बल्कि आज ईमानदारी की बात बताऊं, गांव के तो फोन केवल
जितने मेरे पर बने, कुछ एक तो कल सवेरे दीपेंद्र जी गाने था, पहला हो पाए नहीं तो आज हो पाए हैं। ईद तक मैं बाहर खड़ा खड़ा फोन करूंगा। ये 820 कुर्सी लग रही है और लगभग 1000 एक आदमी आप यहां आज पहुंचे होंगे। यह जो नारायण संकल्प पद यात्रा है, यह पद यात्रा ये है कि भाई हमने जितने कार्यक्रम आज तक किए हैं, इनको जो गाड़ियां मंगाते हैं, यह सिर्फ अगले 30 दिन के बाद ये चर्चा होना चाहिए कि भाई इस टीम ने जो आज यहां बैठी है यार, इस टीम ने मिलकर 30 दिन में पाया था। मेरे पर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे पास इतने मजबूत चाचे ताऊ दादे हैं, भाई हैं। आज 4 साल चुनाव हुए होंगे, 4.5 साल। नारायण दल का छोड़ो, पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी एक व्यक्ति ने 3 रैली नहीं करी। उसके बाद चाहे वही हिसार की बात हो, हुड्डा साहब की एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई हो, 12,000 से ज्यादा आप लोग वहां पहुंचे। चाहे वह पानीपत की राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, जिसमें 250 गाड़ी लेके गए, चाहे राहुल गांधी जी की दिल्ली की रैली हो, हुड्डा साहब के आदेश पे 150 गाड़ी उड़े लेके पहुंचे। चाहे वह फतेहाबाद की रैली हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश पे 450 गाड़ी आप लेके फतेहाबाद पहुंचे। हर बार इस मजबूत टीम ने रिकॉर्ड बनाया और दूसरे रीच करे हैं अपनी। पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता ये रीच करते हैं कि भाई यह टीम इतनी मजबूत है, या इस तरीके से प्रोग्राम करती है, इस तरीके से ये न्यू प्रोग्राम अटेंड करे हैं, इस तरीके से वीडियो बनावे हैं, इस तरीके से ये मिले हैं। अपन भी तरीका अपनाना चाहिए। पिछले 4 साल में कोरोना का एक 2-4 महीने का टाइम तो मैं कहता नहीं, मैंने 36 बिरादरी में और इन 60 गांव में सुख दुख हो, ब्याह शादी हो, चाहे कार्यक्रम हो, रैली का न्योता देने की बात हो, मेरे ख्याल से किसी गांव में कोई आदमी नहीं छोड़ा जिससे मेरी राम राम ना हुई। और ये जो आप ये देख रहे हो ना संकल्प पद यात्रा, जो सिर्फ एक ईद तक, जब तक आपकी इजाजत नहीं लेते तब तक एक सिर्फ एक ये प्लानिंग है, या करनी है या नहीं करनी है वो तो आप लोगों ने बतानी है। जब करनी है तो मैंने हाथ खड़े करके एक आदमी ने बताओ या करनी है या नहीं करनी है। जुड़ सके दोनों नहीं उठे, मैंने सोचूंगा मैं नाते है। चलो भाई, आप लोगों का आदेश आ गया, करनी है। मेरी तो मैं 20 किलोमीटर कोई बड़ी बात को नहीं, मैं चल लूंगा, लेकिन एकला तो कोई नहीं चल सकता। मेरी पूरी बात सुन के यहां बढ़नी है आपने। 20 साल 39 साल बता रहे यू तो जुनून है मामा जो मैंने चलाने लग रहा है। मैं आपसे मैं कुछ ऐसे, इसमें ऐसी चीजें हैं, यह नानुंद का एक कोना पड़ा सिंगुआ मदनेड़ी, सिंगुआ खास गांव। मेरा सुझाव है कि आप इसको सिंगुआ खास गांव से शुरू करा, और दूसरा कोना पैसती इसको पूरी करा। और इस रैली, इस यात्रा में एक टारगेट है, हम इस यात्रा में 4 गांव
पर डे 4 गांव आप ले सकते हैं, रोज 4 गांव आप चाल सकते हैं, जिसकी दूरी नारनुंद में ज्यादा से ज्यादा 15-16 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है उन 4 गांव की दूरी। सुबह 10 बजे यात्रा शुरू करी, शाम के 5 बजे तक यात्रा चल रहा है। बीच में जिस गांव में यात्रा पहुंचे वहां एक जनसभा और एक गांव में खाना, उसके बाद यात्रा फिर चल पड़ा। अगले दिन फिर यात्रा का अलग रूट हो। और हमारी इच्छा ये है कि भाई इस यात्रा में हर रोज, क्योंकि यह यात्रा ज्यादा से ज्यादा 13-14 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, हर रोज इस यात्रा में 1000-1200 आदमी गले चाले। जब इस यात्रा का संकल्प पूरा होगा, जब इस यात्रा का हरियाणा में नाम होगा, तो पहला तो मैंने नहीं बताओ, सारे पैदल चलने में तैयार हो या नहीं हो? ये इस टीम की मजबूती ये है, मेरे पास ना तो धनबल, ना मैं अब तक राजमा आया कि मेरे पास सत्ता हो, ना मेरे पास कोई और ताकत। अगर मेरी कोई ताकत है तो वो आप लोग और आप लोगों की ईमानदारी मेरी ताकत है। क्योंकि जब मैं किसी दिन आपने न्यू कह दूं कि आपने 5 आदमी लेके आने हैं और आपने न्यू कह दिया 5 लेके आओगे तो 5 लेके आओ। मैं किसी ने न्यू कह दूं 50 लेके आने हैं तो न्यू कह देना 20 आओगे तो 20 लेके आओ। ये सच्चाई, ये ईमानदारी अपनी टीम की ईद तक की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत है। तो मैं सिर्फ एक आपके बीच में फार्म आओगा, जो 12 दिन, 2 दिन 3 दिन तो वह टाल दो, जिस दिन गांव में यात्रा पहुंचेगी उससे पहले वाले दिन आप नहीं आ सकते, उस दिन भी आप नहीं आ सकते जिस दिन यात्रा पहुंचेगी। उसके अलावा बचे 10 दिन, वो साथी उस फार्म में नाम जरूर लिखवाओ जो दिल्ली इस यात्रा में साथ चलेगा और 5-5, 7-7, 10-10 साथियों का सहयोग इस यात्रा में करने का काम करेगा। उनसे एक आइडिया आ जाएगा कि भाई हमने रेगुलर रोज किसको कहना। हूं तो मैंने सोच रखी है किस किस को कहना चाहे, तो हम नाम नहीं लिखोगे नहीं तो भी फोन आओगा। तो इस पद यात्रा का मकसद, इस यात्रा का, इस संकल्प पद यात्रा का जो संकल्प है वो ये संकल्प है कि भाई आज तक जितने भी नेता बने वह सदा गांव के 1-2 जना पूछ के काम कराया करते। इस यात्रा का पहला संकल्प ये होगा कि गांव का 36 बिरादरी का कोई आदमी अपने विधायक की बाह पकड़ के न्यू कह दे मेरा यू काम है कर दे, तो किसी दिन न्यू नहीं कहना पड़ा बात तू फलाना ने लेके ये जद करूंगा। यहां बड़े बड़े ऐसे मंत्री हुए, यहां बड़े बड़े ऐसे मंत्री हुए जिनने ना बूढ़ा देखा, ना पंचायत देखी, ना न्यू देखा तेरे पीछे इस आदमी ने कितना हंगा ला रखा है। और जब कोई काम चले गए तो पहला धमकान दे नारा काम नहीं कराया कि मैं। हमने ये संकल्प लेना है कि हमने ऐसे गमडियों का इलाज जरूर करना है, ताकि हर जनप्रतिनिधि को यह पता चल जाए कि तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि यह जनता जब तक चाहे है इतने तो इस कुर्सी पर बैठा है, जिस दिन यह जनता नहीं चाहेगी उस दिन तक इस कुर्सी का कोई लोहा भी कौन लागने देगा। आज आप लोग है ना नारनंद में एक चीज नई नहीं देख दोगे, क्योंकि बापा अपने बिल्कुल एक ऐसे परिवार में बैठे हैं। मैं जब जिला परिषद का चुनाव लड़ू था नहीं
तो मैं हरियाणा का सबसे छोटी उम्र का जिला पार्षद बनया। मेरा चाचा और भी कैंडिडेट थे गांव में, और भी बाहर के कैंडिडेट थे। बहुत शांति से प्यार से चुनाव लड़ा सबने। लेकिन उस चुनाव की एक बहुत खास बात थी। जो कोई कैंडिडेट गांव में वोट मांगने जाना नहीं, वो न्यू कंधा लोग पूछे लगे भाई तारा क्यों करके चल रहा है। तो सारे कैंडिडेट न्यू कंधे, पहला नंबर तो मैं हूं, दूसरा नंबर है जस्सी। फिर दोपहर से दूसरा कैंडिडेट चला जाता, उसका नहीं आया। फिर वो कहता भाई क्यों कर चल रहा है भाई, बोला पहला नंबर तो हूं मैं, दूसरा नंबर है जस्सी। फिर शाम में तीसरा कैंडिडेट चला जाता, गांव वाले यूए सवाल पूछते, फिर वो कह देता पहला नंबर तो मैं हूं, दूसरा नंबर है जस्सी। और लोगों ने मेरी छोटी सी उम्र में हरियाणा का सबसे कम उम्र का जिला पार्षद बना दिया। आज एक बात और हो रही है, और आप लोग इस बात में महसूस कर दोगे, नालंद के हर कैंडिडेट के निशाना पे इकला मैं खड़ा। मैंने बेरा नहीं इस बात की वजह के ईमानदारी से नहीं बेरा होता तो इस भैया बात भी बताऊं रात में। मैं पहले तो कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, जितने कांग्रेसी वोट मांगने जाने वो बिड़ते एक बात कहेंगे, टिकट तो मेरी पक्की हो रही है, जस्सी तो लाइन में ही को नहीं। सच्ची बात है कि नहीं है बताओ। फिर दूसरा जाओगा उन्होंने कहा मेरी तो गोज में है, जस्सी तो लाइन में ही को नहीं। तो दिखा है टिकट कड़ा है। फिर तीसरा जाओगा, वो भी यही बात कहेगा, बिला जस्सी गलत तो पागल हो रहे हो हमें जस्सी तुमने तो उस खिड़की का कौन बेरा बिला जड़ा को टिकट मिले आ गया बिला। नरी नरी पलटियां ने भी लुकेंगे बिला। फिर क्या हो गया, चाह पानी करने तक गोडे मोड़न तक बोट मिले और के में नचना पड़ेगा। जब चाह पानी करने तक किसी का सुख दुख में शामिल होता है और किसी ने नाम लेता है, जब वोट नहीं मिलते तो और क्या तरीका बच गया भाई। पीछे तो कैप्टन ने बताया लाला देख लिया, मिलता तो कौन कुछ। और तरीका बताओ। कोई चला जाओ, राजनीतिक बात दो भाई पूछेंगे, कोई न्यू कह देनी भाई देख छोरा तो यू पेटवाड़ा वाला कहीं मेहनत कर रहा है। बेटा यू बताऊं गड्डियां धूल फांकता हंड है बोले इसके पल्ले तो बन गए। लेकिन मैं आप लोगों ने एक बात कहना चाहूं, वह जो सी टिकट वाली लाइन की बात करें, जो सी खिड़की की बात करें, ना तो मैंने उस लाइन में खड़े होना और ना मैंने उस खिड़की पर खड़ा होना। अगर जब मैंने उस लाइन में खड़ा होना आंदा तो जो मैं हर रोज 5-7 गाड़ी घर लेके निकलू, 15-20 लाख आई रैली पर लाऊं, और भी खर्चे राजनीति में बतेरे हैं। पिछले 4 साल में 350 खेला में जा लिया, 350 तक घने खेला में। एक नौजवान भाई नानू मलकम ये नहीं कह सकता कि भाई उस गांव में खेल हो और जस्सी ना आया हो। और जब ईब तो चुनाव का टाइम आ गया, बहुत सारे ईब तो डला मारो जोड़े नेता पाना है। उस टाइम जब चुनाव की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी और किसी खेल में 11,000 रुपया तक कम का मैंने किसी भाई को सहयोग नहीं दिया। जब मैंने उस लाइन में, जब मैंने उस खिड़की में खड़ा होना होता तो यू खर्चा कौन करूं, 2-4-5 करोड़ रुपये जो हम गाल जोड़े दिल्ली में लग गया पाऊं चुनाव का टाइम। और बिना टेर गए। लेकिन मैंने ना उस खिड़की में लगना, ना मैंने उस लाइन में लगना। मेरी लाइन आप लोगों से शुरू होती है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे खत्म हो जाए।
मेरी लाइन सिर्फ इतनी है, मेरी लाइन सिर्फ इतनी है कि जितने मेरे नालुंद में चाचे ताऊ मेरे भाई हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, इनकी बात नहीं टाल सकता मैं, चाहे कुछ हो जाए। मेरी लाइन सिर्फ इतनी है। मैंने अपने नेता पर भरोसा है, मैंने थारा पर भरोसा है, तो मैंने उस लाइन की कोई चिंता नहीं। हाँ, ये सोचना आपने है कि हर आदमी मेरे हर नेता नालंद का सिर्फ मन निशाना क्यों रखा है। मैं कैप्टन अभिमन्यु की बुराई करता हूं क्योंकि मेरी इससे कोई सामाजिक दुश्मनी नहीं, मेरी राजनीतिक दुश्मनी है उससे। मैंने उस आदमी का घमंड पसंद नहीं, जो 5 साल उस आदमी ने इस नालंद के लोगों की बेइज्जती करी, मैंने वो पसंद नहीं। और दूसरी बात, मैं उसकी बुराई इसलिए करता हूं क्योंकि उसकी केंद्र में भी सरकार है और उसकी स्टेट में भी सरकार है। बिला मैं तो हरा दिया सरकार है, काम करा, फिर जिता देंगे लोग, लेकिन वो किसी का नहीं आंदा जाता। और तो मैं किसी नेता का नाम ही नहीं लेता। जब यह पद यात्रा आप शुरू करोगे, ये पद यात्रा इतनी बड़ी पद यात्रा होगी, इतनी कामयाब यात्रा होगी कि इसकी लोग या दूसरे नेता दूसरे हल्के में सारे हरियाणा में इसकी रीस करेंगे। आप लोग जिस दिन इसने मजबूत कर दोगे, उस दिन के बाद ये हमले या ये टारगेट मेरे ऊपर और बढ़ेगा। लेकिन ना मैं डरदा, मैं किसान परिवार में जन्मा हूं, झूठ में बोलता नहीं किसी ने, झूठी हां किसी की भरता नहीं, किसी का लेके नाटता नहीं। तो मन में आप लोगों के ऊपर भरोसा है और रोज पद यात्रा चलेगी। अगर मैं फोन पर लगा रहूंगा तो जो दिन में लोग मिलेंगे, जो सड़क पर चलेंगे, जो आगे गामा में मिलेंगे, उनसे नहीं मिल पाऊंगा। तो पहली निवेदन तो मैं आपसे यह करूं हूं, जिस दिन के लिए आपने संदेशा मिला उसे दिन आपने हाजिर होना है उस यात्रा में।